दीदी नैना, ये सब क्या है? कल तक तो आप एकदम ठीक थी, पर अभी आप गर्भवती कैसे हो सकती हो? मुझे नहीं पता विशाखा, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं गर्भवती कैसे हो गए। देखो, तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन में तुम कैसे गर्भवती हो गई? मैं कैसे विश्वास करूं आप पर? बताइए, आखिर ये सब का क्या रहस्य है? तभी अचानक नैना को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। विशाखा, बचाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है मेरे बच्चे के जन्म का समय आ गया है। ऐसा कैसे हो सकता है नैना? ए भगवान, ये सब क्या हो रहा है? नैना को दर्द में तड़पते देख विशाखा बुरी तरह घबरा जाती है। हे भगवान, दीदी को तो बच्चा होने वाला है, अब मैं क्या करूं? विशाखा बेबसी से देखती रहती है, जबकि नैना दर्द में तड़पती है। और तभी एक अदृश्य बच्चे का जन्म होता है, लेकिन सिर्फ उसके रोने की आवाज सुनाई देती है, मगर वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। अरे नैना दीदी, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, लेकिन बच्चा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी नैना की आंखों से आंसू गिरते हैं, और जैसे ही आंसू की एक बूंद जमीन पर गिरती है, वैसे ही एक सफेद चादर में लिपटा हुआ छोटा सा बच्चा नजर आने लगता है। दीदी, ये तो बेटी है। इसका मतलब दीदी आपको बेटी हुई है। विशाखा, इसे ले जाओ और इसे कहीं ले जाकर फेंक दो। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि अगर गांव वालों को पता चल गया तो वे सब मेरे बारे में गलत सोचेंगे। ये आप क्या कह रही है दीदी? आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि अपने ही बच्चे को फेंकने की बात कह रही है? हाँ विशाखा, तुम मुझे निर्दयी समझ लो, पर मैं इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। तो ठीक है, आप इसे नहीं अपनाएगी तो मत अपनाएं, लेकिन मैं इसे पालूंगी। अब जो होगा वो सब मैं देख लूंगी। तभी गांव के लोगों को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, और वे उनके घर आ पहुंचते हैं। अरे नैना और विशाखा, तुम दोनों के घर में ये बच्चा किसका रो रहा है? जहाँ तक मुझे पता है, तुम दोनों में से किसी का भी विवाह नहीं हुआ है, तो ये बच्चा किसका है? अरे ये कौन है? ये बच्ची किसकी है? तुम दोनों बताती क्यों नहीं हो? क्या तुम इसे कहीं से चुरा कर लाई हो? गांव वाले उस सफेद चादर में लिपटी हुई बच्ची को देख रहे थे, जो लगातार रोए जा रही थी। तभी विशाखा हिम्मत जुटाकर बोली, नहीं, ये मेरी बेटी है। अरे ये क्या कह रही है? इसका मतलब तू बिन ब्याही माँ बन गई? राम राम, क्या दिन आ गया है। तुझे मुंह काला करते शर्म भी नहीं आई? बता, किसका पाप है ये? जिसका भी है, आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब ये तमाशा खत्म कीजिए और आप सब यहाँ से जाइए। विशाखा के कहने पर सारे लोग कानाफूसी करते हुए वहां से चले जाते हैं, और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। देख विशाखा, मैंने कहा था ना, गांव वाले इस बच्ची के वजूद को दुत्कार देंगे और साथ ही हमारे चरित्र पर भी उंगली उठाएंगे। उंगली उठती है तो उठने दो। वैसे भी तुम्हें क्या, तुम तो इसकी माँ नहीं हो, मैं इसकी माँ हूँ, और मैं इसे सारे दुख दर्द सहकर भी पाल लूंगी। विशाखा अपनी बात पूरी करती है और उस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पालती है। जब एक दिन, अरे मेरी बेटी के तो सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से नदी किनारे जाकर इन्हें धो आती हूँ। विशाखा नदी पर कपड़े धोने जाती है, जहाँ गांव की अन्य औरतें खड़ी हैं। अरे बहनों, चलो यहाँ से। अब ये बदकिरदार लड़की यहाँ आ गई है। इससे पहले कि लोग हमें भी गलत समझे, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे हाँ, सही कहा। और क्या बताऊं, एक तो अपने किसी प्रेमी के साथ मुंह काला किया, और ऊपर से बिन ब्याही गर्भवती हो गई, और अब धड़ल्ले से अपनी उसी बेटी के कपड़े धोने आई है। इसे तो जरा भी शर्म लिहाज नहीं है। चलो हम ही यहाँ से चलते हैं। वे औरतें विशाखा को ताने मारकर वहां से चली जाती हैं। विशाखा अपनी बेइज्जती सुनकर सोचने लगती है। इसी बेइज्जती के डर से नैना ने अपनी बच्ची को खुद से दूर कर दिया था, लेकिन मैं ऐसी पत्थर दिल नहीं हूँ। मैं इन सब के ताने सुनकर भी अपनी बेटी को पालूंगी। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी वहां मोहन आता है।
तुम? विशाखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, तो तुम अपनी उस बेटी के कपड़े धो रही हो। ठीक है। मोहन, मेरी बात सुनो। तुम तो मुझसे प्रेम करते थे, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, करता था, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए मैं अब सुमन से विवाह कर लूंगा। नहीं मोहन, तुम मुझसे प्रेम करते थे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ना छोड़ूं, तो तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। या तो मुझे चुनो या फिर उस बच्ची को। ये सुनकर विशाखा हैरान रह जाती है। मोहन, तुम इतनी बड़ी शर्त रखोगे मैंने सोचा नहीं था। इसलिए जाओ, तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि मैं अपनी मासूम बच्ची को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी बच्ची को ही चुनूंगी। विशाखा गुस्से में वहां से चली जाती है और दिन गुजरते हैं। जब एक दिन नैना उसे खबर देती है। विशाखा, मैं मंदिर गई थी। वहां मैंने देखा कि मोहन ने सुमन से विवाह कर लिया है। मैं जानती हूँ दीदी। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। विशाखा, इसीलिए मैं तुझे कह रही थी कि उस बच्ची को कहीं फेंका, लेकिन तू नहीं मानी। देख, तेरे साथ कितना बुरा हुआ। कुछ बुरा नहीं हुआ दीदी। मोहन मेरा कभी था ही नहीं। अगर वो मेरा होता तो मुझे मेरी बेटी के साथ स्वीकार करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। विशाखा वहां से चली जाती है। समय बीतता है और विशाखा का उस बच्ची के लिए प्रेम और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ नैना की ममता भी अब उसके अंदर हिचकोले लेने लगती है। मैं माँ हूँ और अब मुझे समझ आ गया है कि मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह पा रही हूँ। विशाखा को अपनी बेटी के साथ देखकर मुझे अंदर ही अंदर जलन होती है, लेकिन उसने तो मेरी बेटी को प्यार किया है, उसे पाला है। नहीं, अब मैं उससे अपनी बेटी वापस मांग लूंगी। नैना विशाखा के पास जाती है। अरे दीदी, आपको कोई काम था? विशाखा, मैं तुमसे अपनी बेटी वापस लेने आई हूँ। बेटी वापस? दीदी, आप होश में तो हैं? आप क्या कह रही हैं? मैं उसे वापस क्यों करूं, जबकि मैंने पूरे गांव के सामने उसे अपनाया है? हाँ, लेकिन है तो वो मेरी ही बेटी ना। उसे मुझे वापस करो। नहीं, ये मेरी बेटी है। मैं इसे वापस नहीं दूंगी। इसके लिए मैंने अपना जीवन, अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान और अपना प्रेम तक कुर्बान किया है। इस पर सिर्फ मेरा हक है और मैं ही इसकी मां हूं। विशाखा वहां से चली जाती है। अगली रात के अंधेरे में नैना उस बच्ची को सफेद कपड़े में लपेटकर वहां से चुपचाप लेकर निकलती है। विशाखा, तूने मुझे मेरी बच्ची नहीं दी, तो क्या मैं खामोश बैठूंगी? नहीं, मैं अपनी बच्ची को तुझसे चुरा कर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। नैना बच्ची को लेकर भाग जाती है। अगले दिन जब विशाखा की आंख खुलती है। अरे, मेरी बच्ची कहाँ है? नैना दीदी, दीदी कहाँ हैं आप? यहाँ तो न बच्ची है और न ही दीदी। कहीं दीदी मेरी बच्ची को लेकर भाग तो नहीं गई? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। विशाखा पागलों की तरह अपनी बेटी को खोजती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। पता नहीं मेरी बच्ची को लेकर दीदी कहाँ चली गई हैं, लेकिन जहां भी गई हों उन्हें वापस आना ही होगा। मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। दिन रात बीतते हैं। विशाखा पागलों की तरह बच्ची का इंतजार करती है। अरे विशाखा, तू रोज यहाँ क्यों आती है? क्योंकि मेरी बेटी एक दिन जरूर आएगी। नहीं आने वाली तेरी बेटी। सुरेखा ये कहकर चली जाती है। इसी तरह इंतजार करते करते 20 साल गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ नैना रो रही होती है। काश मैं उस रात ना भागी होती, तो आज मेरी बच्ची मेरे पास होती। मैंने बहुत गलत किया। हे भगवान, मेरी बच्ची न जाने कहाँ गायब हो गई। दोनों बहनें अब खाली हाथ हो चुकी थी, क्योंकि बरसों पहले नैना के पास से वो बच्ची गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ विशाखा आज भी अपनी बेटी के लिए तड़प रही होती है। मेरी बच्ची, तुम्हें आना होगा। अपनी माँ के पास वापस आओ। देखो, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। वो चलते चलते गांव की मुंडेर पर बैठी
पागलों की तरह खुद से बातें कर रही थी। तभी वहां वर्षा आई